बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी मिस अबैदा। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन का चैप्टर। और इसमें जो है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन में आप फैक्टर्स बनाते हैं, मेक फैक्टर्स ऑफ a given algebraic expression. Make factor of a given numeral या number of algebraic expression. ठीक है। अब इसको एक और अंदाज में भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है, जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं यानी उसके फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज करना। इसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हम कहते हैं हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम इसको दोबारा इसकी असली फॉर्म यानी कि दोबारा इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई द फैक्टर्स टू गेट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक आपको बताया कि आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन से फैक्टराइज किस तरह करते हैं और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा। अब जो है हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने मेथड से फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन जो है उसके हम जैसे हम मेथड डाल देते हैं कि हम कहते हैं कि कॉमन फैक्टर्स हम लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं इन ऑल टर्म्स। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल आपको देंगे हम। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आता है के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो ये जितनी ऑल टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है ना, ये ट्राइनोमियल है। इसमें से अगर हम के कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है क्योंकि ये आगे सारी हमारे पास आएंगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स इन पेयर टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स इन पेयर टर्म्स। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास पेयर्स में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सी प्लस ए डी, और हम कहते हैं बी सी प्लस बी डी। ठीक है जी। अब इसमें
अगर आप देखेंगे कि तमाम में इसमें दो में ए है तो यहाँ ए नहीं है, अगर इसमें डी है तो इसमें डी नहीं है, दो वैल्यूज में डी है तो नहीं है, यहाँ सी दो जगह पे है, दो वैल्यूज में है, यहाँ पे नहीं है, तो तमाम में कॉमन नहीं है, ठीक है ना, ऑल टर्म्स में कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है सी प्लस डी, एंड if we will take the common b, so we'll have the c plus d in the bracket, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये पेयरिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है, एक प्रोसेस आता है मिडिल टर्म ब्रेक का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे, अब हम इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज जो है उस पर आते हैं हम 4.1, ठीक है। 4.1 में जो है वो हम आ रहे हैं, हमारे पास आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है 4x प्लस 16 y प्लस 24z, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल तो कॉमन ही नहीं है, कोफिशिएंट में हम कॉमन ले सकते हैं, यानी ये भी 4 से आएगा, ये भी 4 से आएगा और ये भी 4 से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इसको इससे कैंसिल करूँगी तो ये 1 पे जाएगा, तो खाली एक्स है, यहाँ 1x आ जाएगा, प्लस ये 4 से 4 पे होगा 4y आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6z, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन इन कॉमन इन ऑल टर्म्स बाय टेकिंग कॉमन इन ऑल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड अपनी वैल्यू पर आते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए x कॉमन आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, यहाँ है 2 टर्म्स में लेकिन 3 टर्म्स में नहीं है। तो वो कॉमन इन ऑल टर्म्स का मतलब यही है कि कॉमन आपके पास अगर 3 टर्म्स हैं तो तीनों में होने चाहिए, 4 टर्म्स हैं तो 4 में होना चाहिए, 1 प्लस 3y प्लस और 4 और y स्क्वायर और z, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका अब है 3p q r प्लस 6p q t प्लस 3p q s, ठीक है। यहाँ पर आपके पास p कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3p एंड q, ठीक है ना। अब ये तीनों कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पे आ गया r बचा, और जाहिर सी बात है अगर आपने 3 कॉमन लिया है तो इसको 2 पे वो कैंसिल करेगा, 2t आ गया, और प्लस ये यहाँ से 3 कॉमन हो गया, पी क्यू कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आ गया s, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है, बहुत ही इजी सा है, 9 QR
9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और दोबारा से एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, तो हमने क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखना है और जो ये बाहर हैं इनको हमने एक ब्रैकेट में लिखना है, क्यू आर और प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन अभी ये मज़ीद फैक्टराइजेशन इसमें हो सकती है। ठीक है, इसमें तो हम कोई कॉमन ले नहीं सकते, इसको तो हमने ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 9 कॉमन है। इसके अलावा हम q भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि q की पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ली जाती है जब आपके पास सेम वेरिएबल्स हों और उनकी पावर्स डिफरेंट हों। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस और 2 क्यू और आर, ये हमारे पास बचा। अब इसको जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, हम लिखेंगे इसको 9 क्यू आर 1 प्लस 2 क्यू आर और यहाँ पर हम लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद है 5 में हमारे पास आ रहा है जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 और ये माइनस आ रहा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, तो फ्रैक्शन में ही हम कॉमन लेंगे। अब x तो हमारे पास सब में कॉमन है, लेकिन x की स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास कॉमन आएगी और यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड क्यूब है, तो z की पावर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो 8 2 16 होगा, लेकिन उसमें भी 12 नहीं आएगा। लेकिन 4 एक ऐसा इसमें डिजिट है जो 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा और फिर वो इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 माइनस और x अपॉन 2 और प्लस और यहाँ पर आ जाएगा z/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम मज़ीद कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 6 आ रहा है। 6 में जो है हमारे पास आता है a x माइनस वाई और माइनस a स्क्वायर b x माइनस वाई और उसके बाद आएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमन आ गया तो आएगा x माइनस वाई आ गया और यहाँ पर आ गया a माइनस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए कि आपके पास एक a कॉमन आ सकता है, तो यानी अगर मैं x माइनस वाई को ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई कॉमन आ नहीं रहा हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं a को, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस ए बी और प्लस ए बी। लेकिन नहीं, यहाँ तो a कॉमन था, तो हमारे पास जो है यहाँ पर भी इसमें से एक कॉमन a बचा है और यहाँ पर भी हमारे पास a b स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है,
यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया, इसमें क्या आ गया 1, यहाँ 1 बचा। यहाँ पर जो है 2 कॉमन, 2 थे आपके पास ए स्क्वायर, तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी ए बचा, एक ए बाहर आ गया कॉमन, एक ए बचा, बी बचा, और फिर यहाँ पर जो है ए स्क्वायर में से ए मल्टीप्लाई बाय ए है ना, और मल्टीप्लाई बाय बी है। तो अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लेती हूँ तो इन 2 कॉमन में से एक तो बाहर निकल गया, तो ए बचा, और ये एज इट इज़ मेरे पास बी स्क्वायर आ गया। ये देख रहे हैं आप ए। इसी तरह यहाँ कहानी थी कि अगर आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय ए था, मल्टीप्लाई बी था, तो मैंने यहाँ से एक कॉमन अगर बाहर ले लिया है, एक मैंने ए कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर ए और बी बचा। ये इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर आई हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से हमारा बाय टेकिंग कॉमन का जो एक क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन टेकिंग कॉमन इन ऑल टर्म्स 1 माइनस ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन टू में आपके पास क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपके पास है फैक्टराइज ही आपको करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। फैक्टराइज द फॉलोइंग ही है आपके पास, और अब आप इसको जो है लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन उतारेंगे अब इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देखिए पेयरिंग में आ रहा है। अभी आपको मैंने सेकंड इसकी क्या वो बताई थी, मैंने बताया था आपको कि पेयर्स कॉमन, टेकिंग कॉमन इन पेयर्स, इसकी एक मैंने आपको जो बताई थी, आपके सेकंड इसका मेथड जो बताया था वो मैंने यही बताया था आपको, प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑल टर्म्स में जो है ना, देखें नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है सब में कॉमन नहीं है, तो वो वाली कहानी नहीं इस्तेमाल हो सकती, वो वाले मेथड यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन x है और इन दोनों में कॉमन z है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस z आ जाएगा, और यहाँ पर हम z कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस z आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस z आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर और माइनस 6ac और माइनस 12bc। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आप देखिए कि ये कॉमन आ रहा है आपके पास और ये आपके पास कॉमन आ रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद ए में स्मॉलेस्ट पावर इसकी ए की पावर 1 कॉमन आएगा, और यहाँ पे बी की पावर कॉमन आएगा, तो 9 ए भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया था 2a थे, एक बच गया, और 9 1 जा 9 कैंसिल हुआ, बी पूरा बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे 2a थे आपके पास, a मल्टीप्लाई बाय a, तो उसमें से एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, और यहाँ पर 9 2 सा और b आ गया। ठीक है, अब माइनस हुआ। माइनस में देखिए ये जो है किसको कर रहा है, 6 को कर रहा है, 6 इसको डिवाइड करेगा, उसको भी 6 डिवाइड करेगा, और इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है c कॉमन, तो हम क्या लेंगे 6c कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो a बचा,
अच्छा, माइनस माइनस प्लस, आपको पता है जब बाहर माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो ब्रैकेट के अंदर जब हम कॉमन ले रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं, तो अंदर की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस था और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस था, तो यहाँ पर आएगा 6 2b। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा a+2b और ये आ जाएगा 9ab -6c। अभी भी आप देखिए यहाँ पर जो है हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 3 कॉमन लेंगे, हम इसको इसके लास्ट टर्म तक जो है ना इसको कराएंगे कि जैसे हमने यहाँ पर लिया 9ab -6c। अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ देखूँ तो मेरे पास 3 अभी भी कॉमन आ रहा है, तो मैं लूँगी 3ab और -2c। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है 3ab -2c और a+2b। ठीक है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 6t -12p प्लस 4t³ -8p³। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए कि इन दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं है, कोई सिर्फ कोफिशिएंट कॉमन है। फिर भी हम इन 4 टर्म्स को देखेंगे, कि आया कोई ऐसा है कि इनमें मज़ीद कोई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को एक जगह करके लिखती हूँ, तो इसमें मेरे पास t भी कॉमन आ रहा है। इसमें तो कोई सिर्फ कोफिशिएंट के अलावा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन होगा एज विद रेफरेंस टू कोफिशिएंट, और यहाँ पर वेरिएबल t भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी, 6t। फर्स्ट आई विल अरेंज इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक ये वाला और एक ये जो टर्म है हमारे पास, इनमें भी हमारे पास कॉमन आएगा, 12p -8p³। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, क्योंकि ये 2 को डिवाइड कर रहा है, ये भी 2 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2t कॉमन लेंगे। तो यहाँ आएगा 3 + 2q। ठीक है, उसके बाद माइनस हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे आएगा अगर हम 4 से इसको कॉमन लेते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4p। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2q। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2q और 2t -4p। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी आप देखें ना तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो आप मज़ीद यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास आता है t -2p, ये आ गया। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आपने यहाँ उतार दिया +2q। ठीक है, और ये आपका सॉल्व हो गया, राइट। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में ऐसा है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, r² + 9rs
7RS माइनस 63S²। अब क्या है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास ये और ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो कॉमन नहीं है इसमें। अगर आप देखें चले यहाँ पर, हाँ नहीं, एस यहाँ पर कॉमन है और आर यहाँ पर कॉमन है, तो ठीक है। यहाँ पर हमने लिया आर कॉमन, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर मैंने आपको बताया कॉमन ली जाती है आर की पावर 2, आर की पावर 1। स्मॉलेस्ट जाहिर है आर की पावर 1 है तो आर ले लिया, प्लस 9s, ठीक है ना। और माइनस क्या लिया, यहाँ से आपने 7 ले लिया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, s आ गया, क्योंकि s की पावर 1 ही हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ गया r प्लस 9s, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया r प्लस 9s और r माइनस 7s, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर हो गया इसका। अच्छा, इसके बाद हम इसका 5 देखते हैं। 5 में जो है आप ये देखिए कि हमारे पास है y² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन y² z अपॉन 4 माइनस z² t अपॉन 9 प्लस और z² z³ t अपॉन 9, ठीक है। ऑब्वियसली नज़र आ रहा है हमें कि पेयरिंग में ही हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन लेंगे यहाँ से y², ठीक है। y² कॉमन हुआ और नीचे तो बिल्कुल 4 ही कॉमन दिया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पर तो आ गया 1, क्योंकि आपने इस पूरी वैल्यू को बाहर एस कॉमन ले लिया। और यहाँ पर आपके पास ये y² अपॉन 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस z। अच्छा, यहाँ क्या था, यहाँ माइनस था, अब ज़ाहिर बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ पर z की पावर 2 कॉमन लेंगे और अपॉन 9, ठीक है। अच्छा, टी भी चूँकि कॉमन आ रहा है इसलिए हम टी भी कॉमन ले लेंगे, दोनों में मौजूद है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, टी भी है। तो अब यहाँ पर हम लेंगे 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है कॉमन आ गया है, माइनस, और यहाँ पर जो है आपके पास क्या बचा, z, क्योंकि आपके पास यहाँ थे z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब अगर आपने यहाँ से z² कॉमन ले लिया तो उसका मतलब है 2z तो आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ अंदर एक ही z बचा ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको आपको लेके बताया। ये यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया। अब आपने क्या करा, ब्रैकेट्स जो सेम ब्रैकेट थे उनको एक दफ़ा लिख लिया और यहाँ से, और यहाँ आपने लिखा y² माइनस अपॉन 4 माइनस z² t डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये है 4। ठीक है, तो बाय टेकिंग कॉमन के हमने ये अपने 2 कंप्लीट कर लिए। अभी जो है हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसे हम करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूलाज, अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी डिस्कस करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।